व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन ए गिवन प्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, ठीक है, एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है एयर में ऑन ए गिवन प्लेट पे पड़ती है 60 डिग्री पे, द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर फाउंड टू बी नॉर्मल टू ईच अदर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट इज। ध्यान से सुनो, देखो पता है क्या, ये मान लो ग्लास स्लैब है यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कोई ग्लास स्लैब होती है, कभी भी कोई भी ग्लास स्लैब, कोई भी ग्लास अकेले रिफ्रैक्शन नहीं करता, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं हमेशा ही। आप एक काम करो, ये जो अभी जो ग्लास है, ये वाला शीशा है, आप इसको आर पार आप देख पा रहे होंगे, बाहर आपको श्रवण सर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, आप ध्यान से देखो, आपको अपनी शक्ल भी दिखाई देगी इसमें, ध्यान से देखो, आपको अपनी शक्ल भी दिखाई देगी, नहीं दोनों काम हो रहे हैं, आपको अपनी शक्ल भी दिख रही है मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आपको आर पार का दिख रहा है मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी सरफेस दोनों काम करता है, रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन भी। जब लाइट रे पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्लेक्शन की वजह से मैं आर पार का दिखता है और रिफ्लेक्शन की वजह से मैं अपनी इमेज दिखती है। तो क्या हुआ कि जैसे लाइट रे इसके ऊपर पड़ी, अब लाइट रे पड़ी तो इसका एक पार्ट तो क्या जी रिफ्लेक्ट और एक पार्ट ऐसे जाना चाहिए, ये हो गया रिफ्रैक्ट, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये वाली जो रे है ये कौन सी बताइए, रिफ्रैक्टेड रे है, और इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर वो दिया हुआ है 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ ये इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस केस के अंदर बताइए, 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस केस के अंदर, 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करो, ये 60 ये 60 ये 90, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा बताइए, 60 60 120 120 और 90, रुको आप एक काम करो, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल पूरा ये वाला 180 हो जाएगा नॉर्मल, ये पूरा ये 60 है ये 90, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मान लो ये 1 है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री, ये वाला मीडियम है 1, ये वाला मीडियम है n की वैल्यू बतानी है अब आपको। इसने क्या दिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसने इनडायरेक्ट तरीके से दिया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री डायरेक्ट बोल देता तो अब डायरेक्ट स्नेल्स लगा देते आंसर आ जाता, लेकिन अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा घुमा के देना चाह रहा था बस इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, और घुमा के इसने दे दिया और आप इसको सोल्व कर लोगे, सिंपल सी बात है। करिए आप इसके अंदर 1 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या बताइए, n इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू n/2, तो 2 से 2 कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √3 के बराबर, तो √3 मतलब 1.732, दिस इज द आंसर है। ये कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक?